हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो खबरों के दम पर सुबह बाजार के रडार पर रहेंगी। एएसएम लिस्ट में बदलाव हुए हैं, कई सारी कंपनियों के सर्किट बदले गए हैं, साथ ही कुछ खबरें ऐसी हैं जिसका बाजार के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इंडिया के साथ में ट्रेड डील को लेकर काफ़ी बड़ा अपडेट सामने आया है और 15 जुलाई से हम लोगों को ये लागू होते देखने को मिलने वाला है। सभी चीज़ों को वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही मेंबर्स के लिए एक वीडियो आने वाला है जिसमें दो कंपनियों को लेकर चर्चा की जाएगी, तो चाहें तो आप उसके लिए भी तैयार रह सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। वीडियो की शुरुआत करेंगे डाउ जोन्स से। अमेरिका के बाज़ारों से। अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी उतार चढ़ाव का माहौल है। हालांकि आज के दिन में 52,281 का डाउ जोन्स ने रिकॉर्ड हाई लेवल बनाया है। अभी ये वीडियो बन रहा है तो डाउ जोन्स में बदलाव हो सकता है, क्योंकि आज अमेरिका में हम लोग को एफओएमसी की मीटिंग देखने को मिल रही है। यूएस फेड को लेकर हम लोग को आउटकम आते देखने को मिलेगा। ब्याज दरों पर क्या कमेंट्री रहती है तो उसका भी बाजार के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वो उस वहाँ पर जो भी अपडेट आएगा उसके लिए भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। लेट नाइट उसका आउटकम आएगा। तो डाउ जोन्स अभी देखें तो हम लोग को हरे निशान में ही देखने को मिल रहा है। हालांकि नैस्डैक में काफ़ी उतार चढ़ाव है। लाल निशान में नैस्डैक है और नैस्डैक में हम लोग को बीच में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। क्रूड ऑयल के भाव देखें तो यहाँ पर भी उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिल रहा है। अभी अगर देखें क्रूड ऑयल हम लोग को $79 प्रति बैरल के आसपास ही देखने को मिल रहा है। हालांकि दिन में ही हम लोग को काफ़ी नीचे आते देखने को मिला था। अब खबरें क्या आ रही हैं दोस्तों, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बाज़ार में चर्चाएं देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया के साथ में यूएस की ट्रेड डील को लेकर। ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि इंडिया के साथ में ट्रेड डील वेरी क्लोज है, यानी कि जल्द ये ट्रेड डील होने वाली है। पीएम मोदी को कहा है कि ये टफ नेगोशिएटर देखने को मिले हैं और भी हम लोग को कई सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। अब ईरान को लेकर भी वहाँ पर हम लोग को कई बड़े ऐलान होते देखने को मिले, खबरें आते देखने को मिली। एक खबर तो ये है, ट्रंप ने कहा है अगर ईरान ये जो डील हो रही है इसमें कोई अड़ंगा लगाता है, ईरान अगर बातचीत नहीं मानता है तो क्या करेंगे, फिर से बॉम्बिंग शुरू कर देंगे ईरान के ऊपर। फ्रेश स्ट्राइक ईरान को देखने को मिलेगी, फेस करने को देखने को मिलेगी। यानी कि धमकी भरा मैसेज हम लोग को फिर से ट्रंप की तरफ से ईरान के लिए देखने को मिल रहा है। तो एक खबर तो ये होगी। दूसरी खबर देखें अगर दूसरी तरफ से, तो ये भी कहा है ट्रंप ने कि पीस डील जो है वो हम लोग को जल्द ही साइन होते देखने को मिलेगी। फ्राइडे को लेकर, हालांकि इसको लेकर इन्होंने ऐलान किया था स्विट्जरलैंड में होने वाली है। साथ ही इन्होंने इजरायली पीएम नेतन्याहू को भी दोस्तों धन्यवाद दिया है। तो कह सकते हैं ट्रंप की तरफ से दोनों तरफ के बयान आते देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ धमकी भी मिल रही है, दूसरी तरफ डील करने को लेकर भी बातचीत सामने आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। हालांकि बाजार अभी भी इस पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, बाजार पॉजिटिव रिएक्शन ही दे रहा है। अब कुछ कंपनियां हैं जो खबरों के दम पर फोकस में देखने को मिलेंगी, लेकिन उससे पहले भारत के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। इंडिया के साथ में यूके का जो हम लोग को ट्रेड डील का एग्रीमेंट देखने को मिला था वो 15 जुलाई से हम लोग को इफेक्टिव होते देखने को मिल रहा है। तो भारत के लिए भी अच्छी बात है, यूके के लिए भी अच्छी बात है। तो ये काफ़ी शानदार न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से कह सकते हैं बाज़ार के ऊपर पॉजिटिव रिएक्शन आते देखने को मिल सकता है। तो चाहें तो आप इस खबर को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। 99% जो इंडिया का एक्सपोर्ट होगा वो हम लोग को टैरिफ फ्री देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट सामने आ रहा है। खबर में बात करेंगे, कंपनी की बात करेंगे, ल्यूपिन, इसके ऊपर नज़र रखनी है। ल्यूपिन में खबर देखने को मिले, कंपनी ने लॉन्च किया है जेनरिक हाइपरटेंशन की दवा यूएस में, और वहाँ पर रेगुलेटरी की परमिशन मिलने के बाद इसको इन्होंने लॉन्च किया है। तो ल्यूपिन के लिए एक काफ़ी पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है। बात करेंगे दोस्तों बोस्क होम कंफर्ट के बारे में। ये कंपनी भी बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली है। वोस्क होम कंफर्ट में ओएफएस देखने को मिलेगा। वोस्क ग्लोबल सॉफ्टवेयर इसमें लगभग 8% तक की हिस्सेदारी बेचने वाले हैं, और ये जो हिस्सेदारी बेची जाएगी दोस्तों, ये डिस्काउंट पर हम लोग को डील देखने को मिलेगी। तो इस वजह से कह सकते हैं ये कंपनी बाजार के रडार पर रहेगी, और ब्लॉक डील की वजह से कंपनी में थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है, क्योंकि 10% का डिस्काउंट पर डील को रखा गया है। और
फ्लोर प्राइस 1150 रुपये तय किया गया है, जो करंट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा नीचे देखने को मिल रहा है। रेलटेल कॉरपोरेशन की बात करेंगे, कंपनी को 53 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है आईटी डिजास्टर रिकवरी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए, ये इनको ऑर्डर दिया गया है। तो रेलटेल में भी एक काफ़ी बड़ा अपडेट है। बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में, कंपनी के डायरेक्टर को रिलीफ मिल चुकी है। किस मामले में? फेमा का हमें एक मामला देखने को मिल रहा था, तो आरबीआई की तरफ से हम लोगों को ये सारा सेटलमेंट होते देखने को मिला, ये हम लोगों को रिलीफ मिलते देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी के ऊपर इसका पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है। बालकृष्ण इंडस्ट्री की बात करेंगे, कंपनी ने अपॉइंट किया है सरोज कुमार को एज ए CFO। ये हम लोग को 18 जून से इफेक्टिव होते देखने को मिला है, तो ये भी एक बड़ा अपडेट है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की बात करें, कंपनी को 31 करोड़ के आसपास का EPC का ऑर्डर मिलते देखने को मिला है। अब टोटल वैल्यू इस ऑर्डर की बढ़कर 1044 करोड़ के पास में देखने को मिली है। 980 मेगावाट का हम लोग को दोस्तों ये एक तरीके से ऑर्डर मिलते देखने को मिला, तो ये वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव खबर है। इसके अलावा BSE लिमिटेड के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। BSE में आज के दिन काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि NSE के IPO को लेकर खबरें आ रही थी। फाइनली NSE ने DRHP, SEBI और BSE के पास में फाइल कर दिया है। उम्मीद है कि 30,000 करोड़ तक का ये IPO हम लोग को शुरू होते देखने को मिलेगा। SBI इसमें लार्जेस्ट सेलिंग करने वाला, यानी कि SBI सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी OFS के जरिए इस कंपनी में बेचने वाला है। तो DRHP की चीज़ें अभी हम लोग को ज़्यादा डिटेल आते देखने को नहीं मिली है, तो BSE के ऊपर उसके अकॉर्डिंग हम लोग को रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो BSE को चाहे तो आप अपने रडार पर भी रख सकते हैं। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म के ASM की लिस्ट में 7 कंपनियां ऐड की गई, जिनमें गुजरात पॉली इलेक्ट्रॉनिक्स, मैक्स हाइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही नर्चर वेल इंडस्ट्री, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, सबिता ऑयल टेक्नोलॉजी, साथ ही त्रिभुवनदास विमजी जावेरी लिमिटेड और विक्रम थर्मो इंडिया का नाम है। शॉर्ट टर्म के ASM की लिस्ट से 6 कंपनियों को बाहर भी निकाला गया, जिनमें एक्सपो इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट, कल्पा कमर्शियल, MSTC लिमिटेड, ट्रांसवॉय लॉजिस्टिक इंडिया, विपुल ऑर्गेनिक, BJTF एजू सर्विस लिमिटेड का भी नाम है। लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में भी बड़ा बदलाव हुआ। यहाँ पर 8 कंपनियों को ऐड कर दिया गया, उनके भी नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। एयरपेस इंडस्ट्री, गौतम एक्जिम इंडिया, लीज डेवलपमेंट, MSTC लिमिटेड, ऑर्किड फार्मा, रिकंटर ग्लोबल रिसोर्सेज का नाम है, यूनिवर्सल केबल्स, विपुल ऑर्गेनिक्स, इनको लॉन्ग टर्म की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। साथ ही 23 कंपनियां ऐसी हैं जिनके सर्किट बदले गए, जिनमें एपटेक का 5%, साथ ही बीजासन एक्सप्लोटेक का 5%, भाटिया कलर कैम का 5%, ब्लस्प्रिंग एंटरप्राइज का 10%, लगातार इसमें तेजी रही है। साथ ही गीतालोंग एंटरप्राइज का 5%, गोवरा लीजिंग एंड फाइनेंस का 10% सर्किट देखने को मिल रहा है। जय भारत मारुति का 5%, और भी कई सारी कंपनी जैसे मीरा इंडस्ट्रीज़ का 2%, साथ ही नाप बुक्स लिमिटेड का 10% और नोबेलिक्स फार्मास्यूटिकल का 5% सर्किट देखने को मिला है। इनके अलावा बात कीजिए RSWM लिमिटेड का 5%, द बाइक हॉस्पिटलिटी का 5%, ये सभी कंपनियां हमें बाजार के रडार पर देखने को मिलेंगी। इनके सभी के सर्किट 5%, 10% या फिर 2% तक हमें देखने को मिल रहे हैं। सारे बदलाव सुबह देखने को मिलेंगे, तो इन कंपनियों के ऊपर बाजार की नज़र रहने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।